ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बात अब बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतगणना अब चल रही है। उधर बात पंजाब की करें तो शुरुआती रुझान में आप आगे हैं और यूपी में शुरुआती रुझान में बीजेपी 50 सीटों से आगे चल रही है। उधर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर है, जहां वो आगे है। पंजाब में शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी 12 सीटों से आगे चल रही है। 12 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं, जो वोटों की गिनती चल रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। उधर बीजेपी जो है 8 सीटों पर उत्तराखंड में आगे चल रही है। कांग्रेस जो 10 सीटों पर उत्तराखंड में आगे चल रही है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर है उसमें आम आदमी पार्टी उसे पछाड़ते हुए अभी शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। ये नतीजों में जैसे ही तब्दील होंगे उसके बाद असल तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बात करें तो कांग्रेस 7 सीटों पर और 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी रुझानों में पंजाब में आगे चल रही है। बात उत्तराखंड की तो कांग्रेस पार्टी अब 27 सीटों पर आगे हो गई है। ये अपडेट आ रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी और नतीजे कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे। रुझान आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर 12 सीटों पर रुझानों में आगे, तो कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है। जहां चलिए ताजा अपडेट, अब 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहले रुझान में आगे है। पंजाब की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में 27 सीटों पर, तो उत्तराखंड में कांग्रेस अब 27 सीटों पर, पंजाब में भी कहीं ना कहीं अब आगे। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। पहले रुझान ये आ रहे हैं। यूपी में शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है। सपा 30 सीटों पर दूसरे नंबर पर। वाराणसी का रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश की तस्वीर जानेंगे। सत्येंद्र है हमारे संवाददाता। सत्येंद्र, वाराणसी से क्या तस्वीर हमने देखा आखिरी चरण में, जिस तरीके से पूरा चुनाव वाराणसी पर आकर टिक गया था और यहीं से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश भी यहीं से हुई है। तो किस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है फिलहाल मतगणना के मद्देनजर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताते चले कि वाराणसी में आखिरी प्रचार चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे और यहाँ से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की थी। अच्छा, कहीं ना कहीं असर शुरुआती रुझान में आप देख भी सकते हैं। बीजेपी जिस हिसाब से बढ़त बनाई हुई है, हालांकि अभी तो कुछ कहना उचित नहीं है। ये तो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कौन पार्टी कितना सीट पा रही क्या नहीं पा रही है। हालांकि पूर्वांचल में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मैं इस समय मौजूद हूँ वाराणसी के पड़िया मंडी, जहाँ मतदान के गणना जो केंद्र बनाया गया वहां पर है और पीछे आप तमाम सिक्योरिटी फोर्स देख सकते हैं। जो हाल ही में जो ईवीएम मशीन को लेकर जो अफवाहें फैली थी उसको लेकर यहाँ प्रशासन पूरी तरीके से पूरी अलर्ट है ताकि कोई मतगणना में कोई कमियां गड़बड़ी न हो पाए। और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, जगह जगह फोर्स चेकिंग अभियान चला रही, चेकिंग कर रही है जगह जगह, ताकि इस तरीके से कोई गड़बड़ियां या कुछ अराजकता को ना कुछ गड़बड़ी फैला सके। जी, और अभी जिस तरीके से मतगणना के, क्योंकि पहले रुझान जो है वो आने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से आगे 105 सीटों पर आगे चल रही है और सपा जो है दूसरे नंबर पर 60 सीटों के साथ है। तो क्या ये संकेत कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर एग्जिट पोल ने इशारा किया? जी अर्जुन, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल थे कहीं ना कहीं ये उसी राह पर जा रहे हैं। और हालांकि ये भी कहना पूरा तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है। अभी धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुआ है। जब तक दोपहर 2 बजे के बाद ही ये अनुमान सही तरीके से लगाया जा सकता है कौन पार्टी आगे चल रहा है। अभी तो ये शुरुआती रुझान है, तो अभी तो फिलहाल बीजेपी आगे चल रहा है और ये एग्जिट पोल के ही आप कह सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे और ज्यादा अपडेट के साथ। और ये जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब में आगे चल रही है। पहले आम आदमी पार्टी का खाता खुला था तो आम आदमी पार्टी की गति जो है वो कांग्रेस पार्टी से आगे देखी गई थी। 12 सीटों पर वो आगे बढ़ गए थे और कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने लंबी छलांग लगाई है और अब जो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी। देखिए कितनी तेजी से रुझान बदल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी 30 पर आ गई है, तो उधर 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। 5 राज्यों की मतगणना में ये पहले रुझान आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी 110 पर और सपा 60 सीटों पर आगे चल रही है और पंजाब में शुरुआती रुझान आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है ये, और 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है और किस तरीके से यहाँ के नंबर आते हैं देखना होगा। उत्तर प्रदेश में 110 सीटों पर बीजेपी, सपा 60 सीटों पर, अन्य भी यहां पर कहीं ना कहीं खाता खोलते दिखाई दे रहे हैं। उधर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आ गया है, जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है। ये बात
उन्होंने कही है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया 8:28 पर, और ट्वीट के जरिए ये बात कही, जनता जीत रही है, गुंडागर्दी आ रही है। इशारा उन्होंने शुरुआती रुझानों को देखते हुए ये किया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो रुझानों में अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील हो पाएंगे और कितने हो पाएंगे, ये भी दिखना बड़ा दिलचस्प है। हालांकि बात एग्जिट पोल की करें तो एग्जिट पोल के मद्देनजर, एग्जिट पोल को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी आसानी से सरकार बना लेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई यहां पर दिखाई दी है। चलिए, अनिल है हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनिल, पंजाब की बात कर ले तो पहले रुझान में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी पीछे पीछे है। ये क्या, किस तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के जो एक नतीजे सामने आए थे, रुझान सामने आए थे, उसके तहत अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद कांग्रेस जो है आगे चल रही है, और अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यानी कुछ घंटों के बाद जो पूरी तरीके से रुझान जो है वो सामने आएंगे। और क्योंकि पूरे पंजाब की बात की जाए तो 1304 के करीब टोटल उम्मीदवार थे, तो 1304 के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो किस्मत का फैसला है वो ये मानिए कि 2 से 3 घंटों के बीच जो स्थिति है वो कुछ हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर बहुमत की तरफ कौन बढ़ रहा है। और क्योंकि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें जो है वो पंजाब में मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस अकाली दल की बात की जाए तो वो कुछ पीछे थी एग्जिट पोल में। अब ये देखना होगा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो असल में कितने साफ और स्पष्ट जो है वो नजर आते हैं यहाँ पर। और जब पूरी तरीके से जो मतगणना है वो पूरी होगी तो उसके बाद सामने आएगा कि कौन सरकार पंजाब में बनाने जा रहा है। क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, या आम आदमी पार्टी जो 2017 के जो चुनाव के दौरान काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी, हालांकि जब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा धीरे धीरे पीछे रह गई। इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब में काफी अच्छा चुनाव लड़ा है, और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में खासकर राहत देने वाले हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अकाली दल फिर 5 साल बाद फिर सत्ता में वापसी कर पाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार नए समीकरण के साथ गठबंधन सहयोगियों के साथ उतरी है, तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंचती है अपने गठबंधन बिल्कुल, ये अनिल, ये देर बहुत के बाद जब रुझान सामने आने लगेंगे पूरी तरीके से तो स्पष्ट होगा। अनिल, ये बहुत दिलचस्प है, और पंजाब में जो ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा हम सभी ने देखा, और इसी पॉलिटिकल ड्रामा में इतनी गतिविधियां और इतने ज्यादा ट्विस्ट जो है वो आते रहे, पल पल हम देख रहे थे कि सुबह कुछ और परिस्थिति है, शाम होते होते चीजें बदल रही हैं। इन पूरी परिस्थितियों के बीच जनता ने सब चीजों को देखकर समझकर क्या वो आज अपना निर्णय दे रही है, या फिर इन पूरी परिस्थितियों से जनता जो है वो प्रभावित भी होती रही कि यहां जो हो रहा है। और हमने देखा कि चन्नी साहब जब आते हैं तो वो पूरे पिछले 4.5 साल को नकार के अपने 111 दिन की सरकार का लेखा जोखा रख देते हैं कि आप भूल जाइए उन्हें, अब आप इन्हें याद रखिए और ये काम हमारा देखिए और इस पर वोट कीजिए। क्या ये कुछ काम करता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए सभी पार्टियों के लिए, देखिए कांग्रेस की बात सबसे पहले कर ले। अपने आप में ही एक रिव्यू किया गया और मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, चरणजीत सिंह चन्नी आए और कई बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए गए। हालांकि समय कम था, 111 दिन की सरकार में हालांकि बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए गए। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से बदलाव जो है वो लाया जा सकता है, लेकिन शायद 111 दिन कम रहेंगे और ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से बदलाव होता है, क्योंकि जो तमाम फैसले लिए गए थे वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाए थे। और ये एक मौका भी बना आम आदमी पार्टी के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए, चाहे उसमें शिरोमणि अकाली दल हो, सरकार पर हमला बोलने को लेकर। और मुद्दों की जहां तक बात की जाए तो मुद्दे लगातार बनते रहे। कांग्रेस अच्छी स्थिति में आने के लिए लगातार जो सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे थे उनको जमीनी स्तर पर रखा जा रहा था, उनको जनता तक ले जाया जा रहा था।
जब हमने देखा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो 1,000 रुपए महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी के नेता आते कह जाते हैं और अलग अलग वर्ग के लोगों से वो मिलते हैं और जैसे व्यापारियों से उन्होंने बात अलग से करी, किसान नेताओं से अलग से वो बात करते रहे, किसान प्रतिनिधियों से अलग से बात करते रहे। ये इन परिस्थितियों के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई जनता जो है वो दोनों ही दलों से अब उनका मन भर गया है, अब उन्हें एक बदलाव चाहिए, एक फ्रेश पार्टी उन्हें चाहिए। क्या ये फ्रेश पार्टी वाली बात जनता तक पहुंची और क्या जनता भी ऐसे ही सोच रही थी, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रेडिशनल चुनाव प्रचार के तमाम माध्यमों से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसने भी कुछ असर यहां पर किया है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की तैयारी सबसे पहले थी, सबसे पहले घोषणाएं उनकी तरफ से की गई, अलग अलग वर्गों के साथ बैठकर क्या उनकी डिमांड्स हैं उसके तहत घोषणा पत्र जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। दूसरी तरफ खुद कांग्रेस की तरफ से ये मौका दे दिया गया क्योंकि 4.5 साल की जो सरकार थी उस पर अपने ही नेताओं की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो घोषणाएं हैं वो महिलाओं के लिए की गई है, व्यापारियों के लिए की गई हैं, आम लोगों के लिए की गई है, एससी वर्ग के लिए की गई है, गरीबों के लिए की गई हैं। ये कहीं ना कहीं हिट हुई है जनता में और इन घोषणाओं को देखते हुए ही जो साइलेंट वोट है, आम जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ किसान रहा। आंदोलन और एक यहाँ से लंबा जो उठा, प्रचार आम आदमी पार्टी अनिल, किसान आंदोलन यहाँ से उठा, उसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ संक्षेप में आप समझा सकें। अलग से राजनीतिक दल भी बना लिया वहां से निकले नेताओं ने और चुनाव में भी आ गए, और यही बात बहुत से लोग और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे थे कि भाई इनको चुनाव लड़ना आखिरी मकसद है। वो क्या कितना और जादू यहां पर दिखा पाएंगे, कितना असर रख पाएंगे, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा विचारशील रहा पूरे किसान आंदोलन के दौरान। बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसका असर पंजाब में भी देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी का विरोध जमकर पंजाब में हुआ और अलायंस जो लंबे समय से चला रहा था अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच वो भी टूट गया और इस किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान तो हुआ पंजाब में तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। दूसरी तरफ से चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी की तरफ से साधने का प्रयास किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी लोगों को, अकाली दल ने भी प्रयास किया लोगों को साधने का। और ये बहुत बड़ा सवाल है अनिल जो आप कह रहे हैं, पार्टियों की तरफ से जरूर बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बात कही इसमें साधने का प्रयास तो हुआ राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन जनता कितनी सधी और आज अपने नतीजों से और अपने फैसले से नेताओं को कितना साधेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प। नजर पूरी हम बना रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ टोनी भी जुड़ गए संगरूर से। अनिल वहां का थोड़ा हाल ले लेते हैं और किस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं वो जान लेते हैं। टोनी, संगरूर की बात करें, यहाँ क्या परिस्थिति है? आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बात करती रही और यहीं से कहीं ना कहीं अपना केंद्र जो अपना वो बनाती रही, इसके अलावा पूरे संगरूर लोकसभा में अलग अलग विधानसभा सीटों पर आप गए, शहर की सीटों पर गए, ग्रामीण सीटों पर लोगों से आपने बात करी, जो लोग बात कर रहे थे क्या वो चीजें आज पहले रुझानों में देखने को मिल रही हैं? आज जब गिनती से होगी और पूरे नतीजे जब तक सामने आएंगे वहां से क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी अरुण, अगर बात करें हम इस वक्त कॉलेज देशभक्त में खड़े हैं। देशभक्त कॉलेज के अंदर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन पहला रुझान अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब पहला रुझान आएगा तो पता लग जाएगा कि कौन से पार्टी आगे जाएगा, लेकिन इससे कुछ वक्त की जरूरत है। अगर बात करें तो जब हमने पहले सारी हल्के किए थे तो उसमें लोगों की ये राय थी कि वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोग बड़े साइलेंट थे। जो साइलेंट वोट थी वो पता नहीं चल पा रहा था किसको पड़ गया, लेकिन जो लोगों की राय थी, लोगों का कहना था कि वो एक बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देख लिया, श्रोमणी अकाली दल को देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा एक आम आदमी पार्टी की तरफ ही था। लेकिन ये अभी कुछ घंटों में या कुछ ऐसा कह सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे में पता लग जाएगा कि रुझान किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी अरुण। चलिए टोनी, आप भी बने रहिए हमारे साथ और साथ साथ हम सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का भी। अनिल भी हमारे साथ जुड़े मोहाली से भी और टोनी भी हैं हमारे साथ धुरी से, वो बता रहे हैं, संगरूर से वो बता रहे हैं और पूरी रिपोर्ट वहां की दे रहे हैं। और संजीव, ये चीज जब हम आज बात कर रहे हैं और जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो जो उसका निर्णय निकल करके सामने आएगा तो वो मोटे तौर पर क्या इशारा होगा, क्योंकि अभी जो डिप्टी सीएम का ट्वीट भी आया और उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है।
क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश है, एक कंपैरिजन करने की कोशिश है, और जब नतीजे आएंगे तो वो सीधे तौर पर क्या उनका मैसेज रहेगा? मान लीजिए सपा पार्टी का दावा रहा कि वो जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, अगर वो जीते हैं तो जनता क्या कहना चाह रही है इस मैंडेट के जरिए, और बीजेपी अगर फिर से आती है तो जनता क्या कहना चाह रही है? देखिए अरुण, आज फैसले का दिन है, मतगणना लगातार जारी है। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि अब की बार जनता बदलाव की बयार की ओर है। तो अब देखना यह है कि जो अभी तक रुझान आए हैं, लगभग 135-140 रुझान उत्तर प्रदेश के चुनावों के अभी आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बढ़त बनाती नजर आती है। 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 60 के आसपास समाजवादी पार्टी भी है। और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को, जिसको तीसरा सबसे बड़ा दल माना जा रहा था, वो अभी तक सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आती है। मैं समय भाजपा कार्यालय पर हूँ उत्तर प्रदेश के, और आप देखिए मीडिया का तो जमावड़ा यहाँ पर है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। साफ तौर पर जो मैं सुबह बात कह रहा था अरुण, की जिस तरीके से चैनल्स में एग्जिट पोल दिखाए हैं, मुझे लगता है कि उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उतना भरोसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा भरोसा रहा होता तो इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ भाजपा मुख्यालय पर, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता होते, हाथों में गुब्बारे होते, जश्न मना रहे होते, लेकिन उस तरीके का नजारा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल संजीव, एक चीज और बताइए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर तस्वीर ऐसी होती कि वो एग्जिट पोल पर कुछ भरोसा कर रहे होते तो वो कुछ और बात होती, लेकिन ये भी कि आज कहाँ लड्डू बनेंगे, किस ऑफिस में? देखिए लड्डू तो दोनों दलों ने बनवाए हैं, लेकिन किससे बांटे जाएंगे, किसका मुंह मीठा होगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे, चलिए मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। मतगणना के बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, और इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, ये उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए किया है, और वक्त आ गया है अब फैसलों का, ये ट्वीट लिखा है अखिलेश यादव ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे, ये ट्वीट उन्होंने किया है। मतगणना के बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है। हम बात संजीव कपासिया से कर ही रहे हैं, तो उन्होंने लिखा, संजीव देखिए इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, वक्त आ गया है अब फैसलों का, मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे, ये कहना चाह रहे हैं यहां से अखिलेश यादव। इससे पहले डिप्टी सीएम का ट्वीट आया था और वो कहते दिखे थे कि जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है। तो एक तरीके से ट्वीट के जरिए भी एक दूसरे को मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन जनता का मैसेज आज सर्वोपरि है। संजीव देखिए बिल्कुल साफ तौर पर नेताओं के जो दिमाग में है वो अंतर्द्वंद इस समय चल रहा है अरुण। साफ तौर पर नेताओं को ये भरोसा नहीं है कि उनकी पार्टी की सरकार आ ही जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आए अब की बार चुनाव में, उनका साफ तौर पर कहना ये भी था कि अब की बार लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, यानी लोकतंत्र का आखिरी चुनाव नहीं, समाजवादी पार्टी का आखिरी चुनाव है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनको जन समर्थन मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक, उस अखिलेश यादव को लगता था कि उनकी सरकार जनता ने बना दी। लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल आए बाद में, सभी चैनल्स ने दिखाया कि समाजवादी पार्टी 100 के आसपास है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 200 से 300 सीटें ला रही है। तो तब अखिलेश यादव का जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा डगमगाया। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने का काम किया कि जाइए स्ट्रॉन्ग रूम पर पूरी तरीके से पहरेदारी करिए। और उनके एक आह्वान पर हजारों कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर पहुंच भी गए। अब गिनती शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके का रुझान चैनल्स ने बताया था उसके आसपास भी नहीं है। दोनों दलों में कांटे की टक्कर इस समय देखने को मिल रही है। 70 सीटों पर आप समझिए भारतीय जनता पार्टी आगे है, 62 से 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल जस्ट पीछे चल रही है। अब देखना, सारी दुनिया इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के लोग वेट और वॉच की स्थिति में है। लोगों का मानना यह है कि जिस भी पार्टी की बढ़त होगी उसके कार्यालय पर जश्न शुरू हो जाएगा, जश्न मनेगा। और बिल्कुल सही बात है, लड्डू तो पहले बना करके रख लिए, लेकिन बटेंगे किसके ये देखना बड़ा दिलचस्प है। संजीव बने रहिए, फिर लौटेंगे। हमारे साथ अनिल मोहाली से जुड़े हैं और संगरूर से टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जो पंजाब की स्थिति है, पंजाब की परिस्थिति है और जिस तरीके से राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, कैसी वहां पर परिस्थिति देखने को मिल रही है? हालांकि देखिए शुरुआती रुझान आ रहे हैं, इससे कोई चीजें स्पष्ट हो नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरीके से अब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे रुझान और सीटों के आएंगे और वो नतीजों में परिवर्तित होते चले जाएंगे। ये
कहां और किस तरफ इशारा करेगा? अगर यहां से आम आदमी पार्टी जीतती है तो क्या वाकई ये बात सामने निकल करके आएगी कि बदलाव चाहिए था दोनों ही दलों से, अब ऊब गई थी जनता? क्या ये मैसेज यहां से रहेगा? और अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा से चुनते हैं तो इसके पीछे की क्या वजह रह सकती है, अनिल? बिल्कुल, देखिए, अगर पार्टियों ऑफिस की स्थिति की बात की जाए तो अभी तक कुछ खास स्थिति नहीं है। कांग्रेस में कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है, आम आदमी पार्टी में भी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी में अमन अरोड़ा मौजूद है जो सह प्रभारी हैं, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के हौसले इसलिए भी काफ़ी बुलंद है क्योंकि जो अभी सामने सर्वे आए उसमें आगे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान रहता है, सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर लोग बदलाव चाहते थे। अकाली दल उससे पहले थी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, उसके बाद 2017 के चुनाव में क्लियर मैंडेट जो है वो कांग्रेस को दिया गया था। लेकिन 4.5 साल के बाद कांग्रेस के ही नेताओं ने जिस तरीके से अपने सरकार पर सवाल खड़े किए, उसने भी जनता के सामने सीधे कई सवाल खड़े कर दिया। हालांकि परिवर्तन किया गया, कांग्रेस की तरफ से रिवाइव करने का प्रयास किया गया अपने आप को, चरणजीत सिंह चन्नी को सामने लाया गया, उनकी तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए, और ये देखना होगा ये बड़े फैसले कितना असर लोगों पर कर पाते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं क्योंकि पहले अगर पिछले समय की बात की जाए तो अब ये देखने को मिला कि 5-5 साल यहाँ पर जनता जो है वो परिवर्तन करती रही। पहले अकाली दल, उसके बाद कांग्रेस, फिर अकाली दल और भाजपा, और फिर कांग्रेस को 5 साल का मौका दिया गया। पिछले 2017 से पहले की बात की जाए, 2012 की बात की जाए, उससे पहले 10 साल अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोगों की तरफ से दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ अगर लोगों का रुझान जाता है तो ये एक बड़ी वजह रहेगी, क्योंकि पंजाब की जनता जो है वो दोनों ही पार्टियों को, जिसमें अकाली दल और बीजेपी भी रही और कांग्रेस भी रही, इनको लंबे समय तक देख चुकी हैं। और यहाँ पर दमदार तरीके से दिल्ली मॉडल रखने का प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से सफल तरीके से किया गया। अगर कांग्रेस की तरफ मैंडेट जाता है लोगों का तो कहीं ना कहीं ये सीधा स्पष्ट संकेत रहेगा कि चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से जिस तरीके से बड़े फैसले लिए गए, एक एक करके, चाहे उसमें बिजली को लेकर बात हो, रेत को लेकर बात हो, रेत के दाम तय किए गए, जो अवैध खनन हो रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की बात की गई, तो ये तमाम बड़े फैसले जो हैं वो उसकी एक बड़ी वजह रहेगी। बिल्कुल अनिल, ये तमाम पहलू जो हैं वो देखने वाले होंगे। बहुत शुक्रिया। टोनी है हमारे साथ संगरूर से। टोनी, भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम का चेहरा बनाया और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, और क्योंकि वो ऐसे सांसद हैं जो दोबारा आम आदमी पार्टी की तरफ से रिपीट कर करके आए, तो ऐसे में उनकी पूरे काम करने का तरीका, पूरे संगरूर में जिस तरीके से वो लोगों से मिलते रहे हैं, बहुत सी बातें इसके बारे में होती भी रही है कि लोगों से उन्होंने मिलना कभी छोड़ा नहीं, वो मिलते रहे पूरे अपने कार्यकाल के दौरान। और एक इंटरव्यू में भी वो कह रहे थे कि 25 करोड़ ग्रांट मिलती है एक सांसद को, लेकिन उन्होंने 26.5 करोड़ का जो है वो हिसाब किताब दिया था, तो एक एक पैसा जो है जनता के लिए लगा दिया उन्होंने अपनी ग्रांट का। क्या ये सब चीजें काम कर रही हैं, और क्या भगवंत मान के चेहरे पर न केवल संगरूर की जनता ने बल्कि पूरे पंजाब की जनता ने वोट डाला होगा, जिसके नतीजे आज आ रहे हैं? जी अरुण, अगर भगवंत मान की बात करें तो उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। अगर बात करें भगवंत मान की, तो कल हमने उसके घर का दौरा किया तो वहां पे टेंट लगाए जा रहे थे, साउंड सिस्टम लगाया जा रहा था, मिठाइयाँ, खाना बनाया जा रहा था। उनका कहना था जो उनके घर में जो खाना बना रहे थे, तकरीबन 4000 से लेकर 4500 आदमियों का खाना तैयार हो रहा था आज के लिए। कहीं ना कहीं उनको पक्का यकीन है कि आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है, लेकिन ये समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी जीत प्राप्त करती है। लेकिन आपने ग्रांट की बात की तो लोगों का ऐसा कहना था कि हमको पहले पता ही नहीं था कि एमपी की कितनी ग्रांट आती है, कैसे कैसे उसको खर्च किया जाता है। ये भगवंत मान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने लोगों के सामने रखा कि इतनी ग्रांट आती है और उसको यहाँ पे उसको खर्च किया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भगवंत मान पर है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये विश्वास कितना रंग लाता है। और जिस लोकेशन पर अभी आप हैं टोनी, उसके बारे में बताएं, और यहाँ से किन कैंडिडेट्स के बीच में टक्कर रह सकती है उसके बारे में भी आप बताएं। हम खड़े हैं धूरी के देश भक्त कॉलेज में, जहां काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अगर टक्कर की बात करें, धूरी से भगवंत मान सीएम का चेहरा है, दलबीर सिंह गोल्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनसे टक्कर है। अगर संगरूर की बात करें, संगरूर से विजेंद्र सिंगला जो कांग्रेस पार्टी से हैं, नरेंद्र कौरभराज आम आदमी पार्टी से और अरविंद खन्ना जो बीजेपी से हैं, उनकी भी टक्कर देखी जा सकती है। लेकिन अभी पहला रुझान आया नहीं है, जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे हम आपको इत्तला देते रहेंगे। अभी
तो बिल्कुल धुरी जो है वो पूरे पंजाब के चुनावों की एक धुरी बन गया। और यहाँ पर भगवंत मान क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो एक यहाँ से ही मैसेज एक देने की कोशिश रहेगी पूरे पंजाब के लिए टोनी। और जिन बातों का जिक्र क्योंकि मैं देख रहा था और जो जब भी आप अलग अलग विधानसभा में आप जाते थे तो वहां से एक बात जरूर आम आदमी पार्टी के लिए ये निकल करके जरूर आती थी कि भाई हमने सभी को देख लिया, हमें नहीं जानकारी की ये कैसा काम करेंगे या कैसा नहीं करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा फ्रेश पार्टी चाहिए, थोड़ा एक फ्रेश चेहरा चाहिए, है ना। ये बात ज्यादा निकल करके आ रही थी। जी अरुण, यही बात मैंने आपको पहले बताई कि लोगों का ऐसा कहना था कि हम बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव किसी और इशारा करता है, आप सब समझ आ रहे हैं। हाँ, अच्छा ये एक चीज टोनी ये भी बताइए कि 111 दिन की बात चन्नी साहब कर रहे हैं, है ना, वो पूरे वो चुनाव के दौरान करते रहे लोगों के बीच जा जाकर। क्या इसका कुछ असर रहेगा कि जनता भूल गई थी कि एकदम से 111 दिन में कि भाई पिछले 4.5 साल क्या होता रहा? अरुण, अगर 111 दिन की बात करें चन्नी सरकार की तो लोगों का कहना था कि सिर्फ ऐलान ही हुए हैं, ऐलानों के अलावा कुछ नहीं। आप इससे लोगों की बातों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किसकी तरफ जा रहे हैं। जी अरुण। हाँ चलिए टोनी, नजर बनाए रखिएगा धुरी से और ज्यादा अपडेट के लिए हम फिर आपके पास लौटेंगे। तो ये चुनाव की परिस्थितियां हैं और अभी शुरुआती रुझान जो है वो अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों की गिनती जो है वो चल रही है, मतगणना जारी है। पहले रुझान आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। गोवा और मणिपुर से भी जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। और जो ताजा अपडेट आ रहे हैं, पल पल की अपडेट, हर अपडेट सबसे पहले सबसे तेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सटीक तरीके से आप तक ये मतगणना के नतीजे आप तक पहुंचाने के एक प्रयास में, और इसी काम में पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हर मतगणना केंद्र के बाहर हमारे संवाददाता हैं और जैसे ही अपडेट वहां से बाहर आती है आप तक उसे पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरी नजर आप खबर फास्ट पर बनाए रखें। पल पल की अपडेट के लिए छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्द हाजिर होंगे।